पी तो अपना हो गया और इस एपी में अब स्पेशल जीएल पोस्टिंग हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ ना राज, देखिए सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि हमसे हमने डिसाइड किया, हमने एक सप्लायर, सपोज आप एग्जांपल समझिए कि आपने अपना एक राशन के लिए एक सप्लायर को आपने सेलेक्ट कर लिया, एक दुकानदार को सेलेक्ट कर लिया। एक सप्लायर बोल लीजिए, वेंडर बोल लीजिए, दुकानदार बोल लीजिए। उसने डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, उसने आपने एक लमसम रखा कि आपने आपको जो जो आइटम चाहिए उसमें 1 लाख का खर्चा आएगा। मतलब जो भी चाहिए आपको राशन की जितनी सारी चीजें हैं, ऑयल हो गया एंड एवरीथिंग लाइक कुकिंग ऑयल वगैरह सारी चीजें हैं, राइस एंड वो सारी चीजें का 1 लाख का बजट आपको उसने दिया। आइटनरी होता है ना, आइटनरी देते हैं। आपने 3 वेंडर के पास, आप दुकानदार के पास गए थे, एक ने आपको अच्छा रेट दिया, 1 लाख का उसने बिल बनाया, बाकी सब महंगा महंगा बना रहे थे। तो 1 लाख का आपका बिल बना कि इनवॉइस हम 1 लाख का आपको राशन, आपको 1 लाख में ये सारा आइटम आपको हम दे देंगे राशन का, सब ऑयल, कुकिंग ऑयल वगैरह एंड राइस एंड ये वीट, जो आटा वगैरह। उसके बाद उसने फिर उस सप्लायर ने आपसे बोला कि 30,000 आप एक काम करो, हमें एडवांस दे दो। ओके, तो ये जो 30,000 जो एडवांस है ना, इस 1 लाख में से उसने 30,000 आपसे एडवांस मांग लिया। तो एसएपी में देखिए, ये उसने बस एडवांस का रिक्वेस्ट किया है कि आप उसको, एसएपी में मैं डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, उसने रिक्वेस्ट किया है। तो ये यहाँ पे जनरल एंट्री को क्रिएट नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन को हम एसएपी में क्या कह रहे हैं, पुट कर रहे हैं, और ये जनरल एंट्री नहीं है। उसने एक रिक्वेस्ट किया और हम सिस्टम में, अपने एसएपी सिस्टम में याद रखने के लिए और डेटा को मेंटेन करने के लिए कि हाँ हमें रिक्वेस्ट आया था एडवांस का, इसलिए हमने इसको पोस्ट किया है। मतलब जनरल एंट्री पोस्ट नहीं किया, इसको, इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया है। तो हमने सबसे पहले, इट इज ए स्टैटिस्टिकल डेटा, दिस ट्रांजेक्शन कंटेंट्स ओनली 1 लाइन आइटम। जनरल एंट्री में 2 लाइन आइटम होता है, जैसे यहाँ 2 लाइन आइटम है, इसमें सिर्फ एक ही होता है। ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, इसका कोई लेजर बैलेंसेस वगैरह पे नहीं जाएगा। तो हमने, उसने जो रिक्वेस्ट किया हमने सिस्टम में उसको पोस्ट कर लिया। ओके, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को हमने सिस्टम में ये कर लिया, मतलब सिस्टम में हमने इंफॉर्मेशन को डाल दिया। ओके, उसके बाद हम उसको एडवांस पेमेंट कर देंगे। ओके, हमने उसको 30,000 का पूरा एडवांस दे दिया। यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हुआ, एडवांस टू वेंडर। जब भी हम सप्लायर को एडवांस देते हैं ना, उस दुकानदार को जब भी आप एडवांस दोगे, वो एक, ये हमारा एसेट जीएल होगा, एसेट, दिस इज एसेट, काइंड ऑफ हमारा एसेट है। और आ, ये एसेट है, मतलब एक तरह का ये एसेट ही है। और कैश हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश, आपने कैश दिया तो कैश यहाँ पे घट रहा है। तो सेकंड स्टेप में आपने उसको एडवांस दे दिया, ये जनरल एंट्री है, अकाउंटिंग एंट्री है, इसका लेजर बैलेंसेस वगैरह होगा। ठीक है, तो आपने 30,000 उसको एडवांस दे दिया यहाँ पे। थर्ड स्टेप में देखिए, इनवॉइस पोस्टिंग हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, आपने 1 लाख का इनवॉइस, ठीक है, उसने जो इनवॉइस दिया आपको, सब दुकानदार ने, आपने उसको सिस्टम में पोस्ट किया। अभी देखिए, सपोज यहाँ पे मैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखा है, आपने समझ लिया, यहाँ राशन अकाउंट ऐसे कर लीजिए कि राशन आया है आपके घर पे सपोज। तो राशन, या सपोज राशन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट, ये वेंडर अकाउंट ट्रेड पेबल्स है, दिस इज वेंडर अकाउंट एंड दिस इज एडवांस टू वेंडर अकाउंट। दोनों में फर्क है, ये लायबिलिटी है और ये आपका एसेट है, क्योंकि आपने एडवांस में उसको पैसा दे दिया है। दोनों डिफरेंट जीएल है, राइट। अभी थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि 1 लाख का आपको उसने इनवॉइस दे दिया, आपको उसने पूरा इनवॉइस भेजा 1 लाख का, उसमें उसने 30,000 को एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले उसने आपसे एडवांस रिक्वेस्ट मांगा, एडवांस के लिए रिक्वेस्ट किया, आपने उसको एडवांस पे कर दिया। उसने आपको पूरा का पूरा इनवॉइस भेज दिया, उसमें एडवांस को एडजस्ट नहीं किया, नहीं किया। तो ये हम एसएपी सिस्टम में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इस ओके, इस 1 लाख में इस 30,000 को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे हम इससे। ये जो एडवांस, इस इन सबको हम स्पेशल जीएल बोलते हैं, एडवांस टू वेंडर, रिटेंशन, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, दीज आर स्पेशल जीएल्स। तो हम स्पेशल ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, मतलब इस 30,000 को हम इस 1 लाख में एडजस्ट करेंगे। अगर वो एडजस्ट करके भेज देता तो कोई जरूरत नहीं थी इसकी। अगर वो लेस करके 70,000 का इनवॉइस भेज देता ना, देन वुड वी नीड नॉट टू डू दिस दिस एंट्री, इस एंट्री को हम फिर नहीं करते, क्योंकि उसने पूरा इनवॉइस भेज दिया।
हमें ये ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, लॉजिकल है। तो 30,000 को इसमें एडजस्ट करेंगे। तो अभी कितना बैलेंस बच गया आपका, यहाँ पे इस स्टेप में हमने उसको किया। तो यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री कैसे हो रहा है, ये वेंडर अकाउंट का लायबिलिटी जो है 30,000 से कम हो जा रहा है, मतलब आप उसको 30,000 कम पैसा देना है आपको। और एडवांस जो हमारा एसेट था वो यहाँ पे घट जा रहा है, वो देखिए एडजस्ट हो गया। तो अब देखिए वेंडर अकाउंट यहाँ 1 लाख से क्रेडिट था और यहाँ 30,000 से डेबिट हो गया। 1 लाख में 30,000 गया तो कितना बचा, 70,000। अब आपको कितना उसको देना है, बचा हुआ 70,000 देना है उसको। लेकिन हमने उसको बोला था कि हम भाई आपका 1 लाख जो है हम, सॉरी 10,000 जो है हम आप निकाल लेंगे। मतलब इस 70,000 में से 10,000 हमने और रिटेन कर लिया कि सर्विसेज पूरा मिल, सपोज पूरा राशन हम रिसीव करके उसको यूज करके 2-3 दिन या 1 हफ्ते के बाद ही हम आपको रिटेंशन मनी देंगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। वो एग्री कर गया था सप्लायर, दुकानदार, ओके। तो हमने 70,000 देना था उसको, उसमें से 10,000 हमने उसका निकाल लिया। मतलब अब हमको उसको 60,000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 10,000 फिर से डेबिट हो, यहाँ 1 लाख पहले था, उसमें से हमने 30,000 एडजस्ट किया, अभी 10,000 और एडजस्ट कर रहे हैं, और रिटेंशन मनी लायबिलिटी है ये इंक्रीज हो गया। उसके बाद बचा 70 था, 10 आपने रिटेन कर लिया, 10,000 बचा 60,000। 60,000 आपने उसको पे कर दिया, और उसके बाद आपने उसका प्रोडक्ट को यूज किया, आपने गुड्स रिसीव कर लिया, आपने अच्छे से उसको यूज किया, तो उनका जितना भेजा हुआ प्रोडक्ट था यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। उसके बाद आपने उसका जो रिटेंशन मनी था, आपने जो रोक के रखा था, दैट ऑल्सो यू यू हम उसको आप पेमेंट कर देंगे। तो देखिए ये अपना उसका 10,000 भी हो गया।